नमस्कार दोस्तों, आरबी कुकिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। चलिए सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम पहले बादाम को काट लेते हैं, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। उसके बाद पिस्ता को भी इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। बादाम को फिर एक बार इस तरह से पतले स्लाइस में काट लेते हैं, इसे हम ऊपर से गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को काट लिए हैं। अगला हम गाजर को कद्दूकस करने वाले हैं। गाजर को कद्दूकस करने के लिए आप इस तरह से कद्दूकस ले, ये जो मोटी वाली हिस्सा है इसे कद्दूकस करें। और गाजर को या किसी चीज़ को कद्दूकस करते वक्त हम एक गलती करते हैं कि हम इस भाग को काट करके पहले से फेंक देते हैं। इससे हमने जो कद्दूकस करने के बाद जो आखिरी में जो हिस्सा रहता है वहाँ पे दिक्कत आती है। तो इस हिस्से को ना काटें ताकि लास्ट में इसे होल्ड करने के लिए आपके पास बचे। तो इस तरह से इसके साथ ही आप सिर्फ निचले वाले हिस्से को काटें और इस तरह से कद्दूकस कर लें। अपने हाथों को संभाल करके करें। इस तरह सारे कद्दूकस करके हमने सब कुछ तैयार कर ली है। ये कद्दूकस की हुई गाजर, फुल क्रीम दूध, पिस्ता, चीनी, डाइस कटी हुई बादाम, अपनी स्लाइस कटी हुई बादाम, ये दो तरह से इसलिए काटे हैं। एक को हम हलवे पे डालेंगे और दूसरे को हम ऊपर से गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह से काजू है, काजू के हमने दो भाग कर लिए हैं। इस तरह से दो हिस्सों में कर लिए काजू को बीच से। किशमिश, ये है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर हम 1 या 2 स्पून इलायची को हम मिक्सी में पीस नहीं सकते। तो इसे हम क्या करेंगे कि इसके साथ चीनी को डालेंगे और दोनों को एक साथ मिक्स करके पीस लेंगे ताकि इलायची बिल्कुल अच्छी तरह से पीस जाए। देसी घी, ये लिया हमने खोया। ये दोनों ही खोया है, एक पिंडी खोया और एक दानेदार खोया। दोनों खोया आप अपने पास हो तो यूज़ करें, इससे अच्छी होती है। इस पे डालेंगे हम देसी घी, घी हल्के से गर्म होने के बाद इस पे डालेंगे हम काट करके रखी हुई सारे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता। इन सब को डालने के बाद इस तरह से धीमे आंच पे इसे रोस्ट कर लेते हैं। अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम निकाल करके साइड कर लेते हैं। साइड करने के बाद इसी घी पे हम ये कद्दूकस करके रखी हुई गाजर को डालेंगे और गाजर को भी डालने के बाद इसी तरह से हम अच्छे से सौते कर लेंगे। तरह से सौते कर ले। इस पे डालेंगे हम चीनी। सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो मैं
डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से उसे ही फॉलो करें। इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इस पे डालेंगे इलायची का पाउडर, जिसे हमने चीनी के साथ मिक्सी पे पीस करके इस तरह से पाउडर तैयार की थी। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इस पे हम डाल देते हैं दूध। जब भी आप किसी भी खाने को बना रहे हैं, उस पर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो है टाइमिंग, कब किस टाइम पे किस चीज़ को डाला जाए, वही आपके खाने को घुसा देती है। इस तरह से मिक्स होने के बाद इसे ढक करके 5-6 मिनट के लिए हम इसी तरह से पकने देते हैं। 5-6 मिनट के बाद इस तरह से ढक्कन को हटाएं और फिर इसी तरह से मिक्स करते जाएं। अब इस पे हम डालेंगे मावा, खोया। ये 2 तरह के खोया यूज कर रहे हैं हम। ये जो पहली बार डाल रहे हैं, ये पहले डाल रहे हैं, वो खोया है दानेदार खोया। ये खोया बिल्कुल मेल्ट नहीं होती, बल्कि ये दाने दाने दिखाई देते हैं, जो कि एक हलवा के लिए काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। और ये है आपकी पिंडी खोया, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है। दोनों तरह के खोया के अपने अपने रोल्स हैं, अपने अपने काम हैं। जो अगर आपके पास ये दानेदार खोया ना हो, 2 में से कोई सा भी खोया हो, तो आप एक खोया से भी आप हलवा बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दोनों में से कोई एक खोया ना मिले और आप ना बनाए, ऐसा ना करें। अगर सिर्फ एक ही खोया है तो ही बनाएं। और ड्राई फ्रूट्स में भी इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ काजू है तो भी आपका हलवा बिल्कुल स्वादिष्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने रोस्ट करके रखी हुई ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से धीमे आंच पे पकाए। और बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए आपका बिल्कुल ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनकर के तैयार है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।